नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कल सुबह सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के घर छापा पड़ा और आज सरकार से सवाल करने वाले, सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी सांसद के यहां छापा पड़ गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सेलेक्टिव कार्रवाई में संजय सिंह के घर ईडी का छापा पड़ा है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा। दिल्ली स्थित घर पर चल रही तलाशी, आबकारी नीति केस की चार्जशीट में है नाम। यानी शराब घोटाले की जो जांच की जा रही है उसके तहत संजय सिंह के घर छापा मारा गया है। ये ईडी के अधिकारी आप संजय सिंह के घर देख सकते हैं। संजय सिंह ताइवान निकलने वाले थे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, लेकिन ईडी के अधिकारी सुबह सुबह घर पहुंच गए। विपक्षी नेताओं को ही इस तरह टारगेट करने पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई क्या कहते हैं, जरा देखिए। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि एक और सुबह एक और रेड। इस बार रेड हुई है आम आदमी पार्टी के नेता और एमपी संजय सिंह के घर दिल्ली में। सिंपल सा सवाल है, क्या ईडी बीजेपी शासित राज्यों में काम नहीं करती? ये राजदीप सरदेसाई सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकारों में सब ईमानदार हैं जो ईडी वहां पर काम नहीं करती और ऐसे छापे बीजेपी नेताओं के घर देखने को नहीं मिलते। और पीएम मोदी का भी भ्रष्टाचार को लेकर कल एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया, जरा वो भी सुना जाए। सुनिए मोदी जी क्या कहते हैं, हंसी आएगी आपको। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। तो ये मोदी जी ने कहा कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। मानो भ्रष्टाचार का कोई आरोपी पीएम मोदी के सामने बैठेगा, भ्रष्टाचार का कोई दोषी पीएम मोदी के सामने बैठेगा तो पिघल जाएगा। अब आपको फैक्ट चेक करके दिखाते हैं पीएम मोदी के इस बयान का। जरा कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये मोदी जी के साथ शुभेंदु अधिकारी हैं, बंगाल में बीजेपी के विधायक हैं, नेता विपक्ष है। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा था नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए थे। दोस्तों, उसके बाद बीजेपी ने अनेकों साल तक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए तो गंगा नहाए हो गए। मोदी जी का ताप भी सहन कर गए। ये देखिए मोदी जी के साथ फोटो है। हो सकता है ये बहाना कर दिया जाए कि शायद मास्क लगाया है तो मोदी जी का ताप सहन कर गए। इसके अलावा अजीत पवार के साथ भी पीएम मोदी के बहुत सारे फोटो आपको मिल जाएंगे आजकल। ये देखिए अजीत पवार अब गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, एकदम बगल में है, सटे हुए हैं, लेकिन ताप का कोई असर नहीं है। दोस्तों, अजीत पवार को भी पीएम मोदी ने और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने, उनका तो बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अगर हमारी सरकार आई तो देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और अब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बराबर के पद पर डिप्टी सीएम बन गए हैं, वो भी ताप सहन कर गए। या तो बीजेपी ने यह झूठ बोला कि अजीत पवार ने कोई भ्रष्टाचार किया, अगर भ्रष्टाचार किया तो पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। और यह भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर जो कार्रवाई होती है, महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे भी मंत्री बनाए गए हैं जिनके घर हफ्ते 10 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। उसके बाद एनसीपी के जो बागी विधायक थे जो सरकार में शामिल हो गए, वो भी मंत्री बन गए, तो वो भी ताप सहन कर गए। मतलब ये ताप सहन करने वाला कौन सा फॉर्मूला है पीएम मोदी का, समझ नहीं आता। ऐसे में ये बातें सिर्फ जुमला लगती है कि कोई भ्रष्टाचारी पीएम मोदी का ताप सहन नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार पर सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत अब संजय सिंह के घर भी छापा पड़ा है। आप विपक्षी नेताओं पर ईडी की लगातार छापेमारी को लेकर क्या सोचते हैं? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी और विपक्षी दल की सरकार हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।